आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। दिन में 24 घंटे की अवधि जिसमें से अधिकांश बर्बाद हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। समय पर हम काम करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दीबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है, कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है या आप यह बात सोची है, हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर हमें क्यों पड़ रही है। तो फिर हमें क्यों पड़ रही है, हमें क्यों पड़ रही है। क्या हमारे पूर्वजों के दिन में 48 घंटे मिलते थे, हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी में पहले कार नहीं थे, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। हम पहले मिक्सर, फ्रूट प्रेशर या माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणी सील पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी तरह हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात भर जगाकर काम करने की जरूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंजन की जिंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस, नौकर दौर शुरू हुआ। उसमें मनुष्य को घड़ी का गुलाम बना दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यदि हमारी समस्या का मूल कारण है, पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ चुका है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया को जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज, जिसमें हम तेजी से कहीं भी जा सकते हैं। हमारे पास 4G 5G मोबाइल्स हैं, जिसमें हम दुनिया में कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों के हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी वह इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर गंभीर हैं, तो इसका सबसे सीधा समाधान यह है, यदि आप किसी तरह के आधुनिक आविष्कार से मुक्ति पा लें और दोबारा पुराने जमाने की जीवन शैली अपना लें, तो आपको काफी सुविधा होगी। नहीं नहीं, मैं यहाँ चूल्हे पर रोटी पकाने या मुंबई से दिल्ली का पैदल जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह चाहता हूँ, कोई मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग यदि समय बर्बाद करने में आविष्कारों का इस्तेमाल कम कर दे। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई। इसका सीधा सा कारण यह था, ज्यादातर लोग पास घड़ी थी। पहले अलार्म घड़ी कोई जरूरत नहीं थी, मुर्गे की बांग ही काफी थी। तब 8 से 18 की लोकल पकड़ने का कोई तनाव नहीं रहता। तब कोई काम सुबह 9 बजे हो या 9:15 बजे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज पड़ता है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमों को हराएंगे, रॉबर्ट मार्डॉक ने बोला था। कई बार सवाल जवाबों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले यह बात अच्छी तरह से समझ लें।
डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग की तरह समय की कमी भी एक आधुनिक समस्या है जो आधुनिक जीवन शैलियों का परिणाम है। यदि आप इस समस्या को सुलझाने चाहते हैं तो अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही होगा। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हम दिन दिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया था। आप गेंद अपने पाले में है, अब गेंद अपने पाले में है। आप अपनी सोच बदले, जीवन शैली बदले और समय का उचित प्रतिबंध करके अपना जीवन बदल ले। इस संदर्भ आधुनिक प्रबंध पितामह पीटर एफ ट्रैकर की बात याद रखें। जब तक हम समय का प्रतिबंध नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी चीज का प्रतिबंध नहीं कर सकते। औद्योगिक युग के सबसे प्रमुख मशीन माप इंजन नहीं बल्कि घड़ी है। आपके पास दरअसल कितना समय है? आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे जितने हेलन किलर, लुई पश्चार, माइकल एंजेलो, मदर टेरेसा, लियोनार्डो डी विंची, थॉमस जेफरसन और एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास थे। विधाता ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन समय सबके पास बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे समय एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता। यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके साथ फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप उस समय का कैसा उपयोग कर सकते। अगर आप सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर आप सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते, लेकिन वास्तव में कितना समय हमारे पास, हमारे हाथ में होता है। सच में यह है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। 8 घंटे की नींद चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने तैयार होने का एक नृत्य कर्म आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे समय ही होता है। दूसरों शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण है, जबकि 42% पर हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सुविधा की दृष्टि से यह मान लें कि 40% समय हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर हमारा नियंत्रण होता है। इस संदर्भ में सदियों से पहले धृतहरि की कही गई ये बात आज भी प्रासंगिक है। विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती, बची आधी में से आधी बाल्यावस्था में वृद्धावस्था में गुजर जाती है। बाकी बचे 25 वर्षों में मनुष्य को रोग वियोग अनेक दुख झेलने पड़ते, नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेश मात्र सुख भी नहीं है। समय का अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय संसार की एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आप समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता है। हमारे पास जीवन में बहुत
कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन होते हैं। इसी समय का हिसाब लगाकर देखें 36,500 दिनों में आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर, नीचे दी गए यानी आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें से आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर हम जीवन में कुछ करना, कुछ बनना, कुछ पाना चाहते हैं तो अनिवार्य है कि हम उस समय का सर्वश्रेष्ठ करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो या शोहरत हो या सुख हो या सफलता हो। खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। कैलेंडर से धोखा ना खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति का साल भर में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि समय बहुत लिमिटेड है भैया। समय का बहुत बहुत अच्छे तरीके से यूज करें। और समय तो चलता रहता है, उसको तो हम रोक नहीं सकते, पर समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक दो किताब में पढ़ा, समय को हम यूज कर सकते हैं। अगर हम समय को अच्छे से यूज करें तो बहुत कुछ पाया जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं जो असंभव है। लेकिन एक कड़वा सच है कि समय भी बहुत लिमिटेड है और समय को हमको हर एक समय हर जगह इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट करते हैं या बहुत सभी वैल्यूबल पैसा डॉलर है, डॉलर जहां इन्वेस्ट करते हैं उसी के तरीके से हमें कुछ समय को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर जगह आपको समय इन्वेस्टमेंट करेंगे समय को, तो जहां जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट दे। अब वो समय आपके हाथ में है, कितना समय कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। सब कहते हैं पैसा इन्वेस्टमेंट करो इतना रिटर्न आएगा, तो हमारा कहना यह है कि आप समय इन्वेस्टमेंट करो, तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही यार। मेरा ये कहना है पूरा मिला जुला के। समय से ज्यादा महंगा कुछ भी नहीं। समय तो खरीदी भी नहीं जा सकती, बाकी सब कुछ आ सकता, लेकिन हम समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करना हमको सीखना चाहिए यार। अभी तो यानी कहने का मतलब 40-50% का जीवन समाप्त हो चुका है। बची हुई जीवन में उसी में हमको आगे बढ़ना है और अचीव करना है। जो समय को समझे उसके लिए बहुत मायने समय रखता है। जो समय को डेली उठता है, अपनी मर्जी से जाता है, उठता करता है, कोई टाइम का शेड्यूल नहीं होता, उसको समय जैसे आज है वैसे